अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। मोहतरम नाज़रीन व नाज़रात, बरक़ात इस्म आज़म के प्रोग्राम नंबर 92 के साथ अलमहदी टीवी से सखावत हुसैन सदरालवी आप सब हज़रात व ख़वातीन को सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू और गुज़श्ता ईद मुबारक कहने की सआदत हासिल करता है। हमारा फॉर्मेट ये होता है कि हम उमूमन सेगमेंट को शुरू करते ही उन बरक़ात इसमें आज़म को काउंट करते हैं जो हफ्ता रवा में या गुज़श्ता हफ्ते में या गुज़श्ता से पैवस्ता हफ्ते में, क्योंकि इस बार हमारा ये प्रोग्राम बहुत देर से शुरू हो रहा है, आलमोस्ट हम 1.5 महीने के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हो रहे हैं। लिहाजा इस 1.5 महीने में इसमें आज़म की क्या बरकतें देखने में आईं, काम कैसे हुए, इसी में एंड ऑफ शाबान भी था, बिगिनिंग ऑफ शव्वाल भी है, और इसी में रमज़ान अल मुबारक का पाकीज़ा ब्लेस्ड मंथ भी गुज़रा। तो आज का हमारा ये प्रोग्राम काफ़ी हैवी ड्यूटी होगा। आप हज़रात व ख़वातीन जहन में रखें कि ये प्रोग्राम बहुत तवील नहीं होगा, इसलिए कि आज हमें एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है, बल्कि वो मीटिंग ही बायस बनी कि आज हम आपकी खिदमत में हाज़िर हो पाए, वरना आज हमारा सफ़र था आउट ऑफ स्टेट का। तो कल उम्मीद कवी है कि हम आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। आज का जो हमारा प्रोग्राम है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि हम काफ़ी दिनों के बाद हाज़िर खिदमत हुए हैं। ये प्रोग्राम हमारा 6:30 से पहले ख़त्म हो जाएगा। कोई हमारे पास आलमोस्ट कोई 50 मिनट होंगे इस प्रोग्राम के लिए। अगर आप कॉल करना चाहें तो हमारा नंबर नोट फरमा लीजिए, यहाँ पर स्क्रीन पे भी नंबर आ रहा होगा, 718-675-6987। आप कॉल करके शामिल हो सकते हैं। कोई आप अपनी ज़िंदगी की हिकायत बयान करना चाहें, नाम न भी लेना चाहें तो हम हाज़िर हैं, नाम बताना चाहें तो भी हम हाज़िर हैं। हम बिलावजह आपसे नाम नहीं पूछेंगे। आप जब आप हमें कॉल करें तो अपनी टीवी के वॉल्यूम को बंद कर लें। मैं आप हज़रात व ख़वातीन का शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि दौरान रमज़ान अल मुबारक जिस रेस्पॉन्स का आपने सबूत दिया, मेरे लिए बहुत ही वो एनकरेजिंग है। देखिए, पहली कॉल शामिल करने के बाद मैं आज वो बताऊंगा कि इस 1.5 महीने में क्या क्या काम इसमें आज़म की बरकत से हुए। पहले कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है और क्या कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मैं अली रिजवी बात कर रहा हूँ। जी, खैरियत से? हाँ जी, ये पूछ रहा था, ऐसे क्यों होता है कि कभी इंसान दुआ मांगता है और वो भी सालों से मांगता है लेकिन वो कबूल नहीं होती, फिर इंसान का दिल जो है ना खुदा से दूर हो जाता है। ठीक है, मैं कई लोगों से मिला हूँ जिनके साथ ये हुआ। ठीक है। पहली बात तो ये है, अली रिजवी ने हमें कॉल की है, मोहतरम नाज़रीन व नाज़रात, और ये एक सवाल पूछ रहे हैं। मैं उस सवाल का जवाब अभी इनकी खिदमत में और आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। अली रिजवी का कहना ये है कि कभी ऐसा होता है कि दुआ बरस कबूल नहीं होती। इस सिलसिले में मैं पहला जवाब तो ये अर्ज़ करूँगा कि हदीस शरीफ में आया है कि क़यामत के दिन जिन लोगों की दुआएं कबूल नहीं हुई होंगी या लेट कबूल हुई होंगी, उनको जिन ज़खायर से नवाजा जाएगा, जिन एसेट से क़यामत के दिन नवाजा जाएगा, और उनकी
نا قبول ہونے والی دعاؤں کے عوض جو کچھ انہیں دیا جائے گا تو وہاں لوگ یہ کہیں گے کہ یا اللہ کاش ہماری کوئی دعا بھی زندگی میں قبول نہ ہوئی ہوتی۔ ایک تو میں یہ جواباً عرض کروں گا، کسی کو بھی دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، دیر یا سویر دعا قبول ضرور ہوگی، یا اس کے قبول نہ ہونے میں کوئی مصلحت ہوگی، کوئی وجہ ہوگی۔ یہ پہلا جواب ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اللہ سے دور بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، جب اللہ فرماتا ہے کہ ہم شہرک سے زیادہ قریب ہیں، ہمیں اس سے دور نہیں ہونا۔ اور لا تقنطوا من رحمت اللہ، قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ لا تیأسوا من روح اللہ، تو نا امید نہیں ہونا، دور نہیں ہونا، ربط و ضبط برقرار رکھنا ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ شاید ہمارے حق میں یہ بہتر نہ ہو، یا یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ شاید اللہ ہماری عاقبت اچھی کرنا چاہتا ہو دنیا میں ذرا سی تکلیف دے کر۔ جیسے حضور نے فرمایا حلاوت الدنیا مرارت الآخرہ و مرارت الدنیا حلاوت الآخرہ، دنیا میں جتنے آسانی سے رہو گے آخرت میں اتنی دشواری ہوگی، اور دنیا میں جتنی دشواری ہوگی آخرت میں اتنی آسانی ہوگی۔ بہت خیال رکھیے گا علی رضوی اپنا، اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے۔ شکریہ آپ نے کال کی، خدا حافظ و ناصر۔ یہ ہمارے پہلے کالر ہیں علی رضوی، انہوں نے بڑا ہی اچھا سوال کیا ہے۔ آپ بھی اگر شامل ہونا چاہیں 7186756987 پہ آپ کال کر سکتے ہیں۔ آپ بتا سکتے ہیں اگر آپ کا کوئی کام ہوا ہو، نہ ہوا ہو وہ بھی بتائیں تاکہ اس کی سبیل کی جائے۔ آپ ہماری کتابیں بھی مہربانی کر کے لے لیں، خاص طور پہ ہماری جو کتاب تحفہ درویش ہے، ماشاءاللہ یہ رمضان المبارک میں بہت بکی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اس کتاب کو آپ حاصل کر سکتے ہیں، یہ میری زندگی کی بیسٹ آف دا بکس میں سے ایک ہے۔ 786 صفحات ہیں اس کتاب کے۔ اس میں میں نے عبرانی اسم اعظم بھی لکھے ہیں، عربی کے اسم اعظم بھی لکھے ہیں۔ اس میں میں نے 114 سورتوں کے فضائل و وظائف بھی درج کیے ہیں۔ اس میں نے انبیاء کی دعائیں بھی لکھی ہیں۔ اس میں نے علم الاعداد کے اعتبار سے بھی بہت کچھ لکھا ہے۔ جادو کا توڑ بھی اس میں درج ہے، اس میں پتھروں سے علاج تک درج ہے۔ اگرچہ میری الگ کتابیں دونوں پتھروں سے علاج اور جادو کا توڑ بحمداللہ چھپ چکی ہیں اور آلموسٹ پاکستان میں آؤٹ آف اسٹاک ہو چکی ہیں، البتہ ہماری 500 کاپیز سیف ہیں جو ہمیں انشاءاللہ آج کل میں ملنے والی۔ سخاوت اللہ بھی آج کل میں ملے گی انشاءاللہ، حج کی کتاب بھی آج کل میں ملے گی، سورۃ الفاتحہ پر مکمل ہو چکی ہے 400 صفحے کی کتاب، آیت الکرسی پہ مکمل ہو چکی ہے 400 صفحے کی کتاب، زیارت عاشورہ اعمال عاشورہ کی کتاب آلموسٹ 200 صفحے کی مکمل ہو چکی ہے، اور سورتوں کے فضائل میں نے جو ایک کتاب تیار کی ہے 114 سورتوں کے فضائل، اس میں وہ چیزیں بھی لکھی ہیں جو یہاں نہیں ہیں۔ تو یہ تو میری پہلی کتاب ہے جو اس وقت اویلیبل ہے۔ آپ $40 کا ہدیہ $5 کا ڈاک خرچ بھیج کر اس کتاب کو آپ مجھ سے منگوا سکتے ہیں۔ میں شکر گزار ہوں جن بھائی بہنوں نے یہ کتاب لی ہے۔ میں نے سارے کے سارے پیسے اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے کہہ رہا ہوں غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیوگان کو بھیج دیے، 1 سینٹ بھی میں نے اپنے لیے نہیں رکھا، اور جو اور بھی آئے گا غریبوں ہی کو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ دوسری میری کتاب ابھی کچھ نسخے اویلیبل ہیں، یہ ہے برکات اسم اعظم۔ یہ میری پہلی کتاب تھی بیسیکلی زندگی کی، جو منظر عام پر آئی تھی، اور اس کتاب کو بحمداللہ میں نے کئی ایڈیشن اس کے چھپ چکے ہیں، پاکستان میں، پاکستان کے باہر بھی چھپ چکی ہے، تو مہربانی فرما کر اس کو بھی آپ لے سکتے ہیں، $40 اس کا بھی ہدیہ۔ یہ 2 کتابیں تو اویلیبل ہیں اس وقت میرے پاس۔ تیسری کتاب میرے خیال میں شاید 2 یا 3 کتابیں ٹوٹل اس کی میرے پاس ہیں، کشکول صدرال، یہ کتاب میری بڑی امپورٹنٹ کتاب ہے۔ اس میں بھی میں نے 786 صفحات میں اپنی زندگی کے تجربات بھی لکھے ہیں، یہ بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک کال اور شامل کر لیتے ہیں، پھر میں کتابوں کا تعارف بھی کراؤں گا اور مزید میں بتاؤں گا کہ کیا ہوا اور کیا ہونا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم، میں نہیں بات کر رہی میری لائن سے۔ جی خیریت سے؟ میں ٹھیک ہوں، آپ سے؟ الحمدللہ الحمدللہ، خدا کا شکر ہے۔ جی میں نے یہ کہنا تھا، آپ نے جو آپ کی چاہیے درویش وہ آپ انگلش میں لکھ
में कंप्लीट हो। ठीक है, इंशाल्लाह इंग्लिश में। हूर नईम ये कह रही हैं कि आपकी किताबें इंग्लिश में इंशाल्लाह। ये अच्छा, आपने अच्छी सजेशन दी है। मैंने किताब शुरू की है मगर बदकिस्मती से मैं अकेला आदमी हूँ, कोई असिस्टेंट नहीं, मुआवनत नहीं, जिस वजह से वो काम कंप्लीट नहीं हो रहा। इंशाल्लाह मैं किसी एक दो लोगों की मुआवनत लेकर मैं पहली किताब जो स्पिरिचुअल हीलिंग है उसको मैं निकालता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी। हूर नईम हैज़ कॉल्ड मी एंड शी रिक्वेस्टेड इफ़ यू कैन translate your books into English and print it, it will be beneficial for our youth. So inshallah, I'm going to expedite. I hope I will be done with first book before Muharram, inshallah, which is spiritual healing. Thank you very much, Hur. You have called encouraging call. Thank you. माशाल्लाह बड़ी अच्छी कॉल ये आई है। ये अरसा दराज से मैं कोशिश कर रहा हूँ मगर मुसीबत ये है कि लोग काम करते नहीं हैं। जितने भी लोगों को मैं ले आता हूँ या काम करने का कहता हूँ वो काम नहीं करते हैं। इस वजह से काम, अगर कोई वॉलंटियर करना चाहे, मेरी बुक्स को ट्रांसलेट करना चाहे, मैं डिक्टेट कर दूंगा। इंग्लिश मेरी बहुत अच्छी है मगर टाइम मेरे पास बहुत कम है। मैं उसकी प्रूफ रीडिंग खुद करूँगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे साथ रब्ता करें ताकि इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए। ख़ास तौर पे जो रिटायर्ड टैलेंट है वो रब्ता करें तो बड़ी मेहरबानी होगी। एक ज़ख़ीरा आखिरत हो जाएगा, सदका जारिया बन जाएगा। This was a kind of amazing call that how our youth, they are waiting for, they are eager to see the English literature, especially in the spiritual world. Thank you very much. अब आइए ज़रा हम बात को आगे बढ़ाते हैं। एक तो मैं ज़रूरी बात ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि क़ब्ल इसके कि मैं फ़हरिस्त दूँ, आप ज़रा पहले ये समझ लीजिए कि ये जो प्रोग्राम है, अगरचे ये प्रोग्राम थर्सडे को आता है, एक कॉल और शामिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ आप बताओ खैरियत से हो? आपका प्रोग्राम बरकत से इसमें आज़म सुन रहे हैं जी, देख रहे हैं। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अल्लाह करीम आपको सलामत रखे और इसमें आज़म की बरकतों से आपको नवाजे। नशरियात से तो कभी कभी वो फ्रीज हो रहा था तो इसलिए आपका नहीं हो रहा, पहले लाइव नहीं आ रहा। बस ये मुसीबत ये है कि ये जो हमारे इंतज़ामिया है अलमैदी टीवी की, अल्लाह ताला इनको हिदायत करे, बस यही कह सकता हूँ कि ये सोए रहते हैं इसलिए लाइव नहीं आ रहा होगा। कोई बात नहीं, आप फरमाइए, हुक्म कीजिए। जी एक सवाल था किबला के जो औराद व वज़ाइफ मखसूस महीनों में फरमाए गए, जैसा कि एक हवाला है आपको दरवेश में जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का कोई इसमें आज़म या दुआ है कि उसे ज़िलहज के महीना में पढ़ा जाए। जी जी, तो ऐसी दुआओं को जो खास औकात या महीनों में बयान की गई हैं उनको बाकी दिनों में, साल में या किसी तरह से पढ़ा जा सकता है या? जी माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा सवाल। आज इत्तेफाक से एक कॉल आई थी, पता नहीं कहाँ से थी, ये नहीं याद मुझे। एक कॉल आई थी, किसी भाई ने ये बात पूछी, इत्तेफाक से यही बात पूछी कि जो तोहफ़े दरवेश में ज़िलहज में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जो वज़ाइफ मिले थे, जो दुआएं मिली थी, वो दर्ज हैं, क्या हम उनको बाकी महीनों में पढ़ सकते हैं? तो इसका जवाब ये है कि जिस तरह दुआए कुमैल है, अब दुआए कुमैल जो कुमैल को दी गई वो तो दी गई शब बरात में, मगर ये ज़रूरी नहीं है कि दुआए कुमैल शब बरात ही में पढ़नी चाहिए। आप दुआए कुमैल को शब जुमा में भी पढ़ते हैं। हालांकि कोई रिवायत तो मैंने नहीं देखी है पर्टिकुलर शब जुमा के लिए, तो मैंने नहीं देखी है। रिवायत तो ये है कि इसको ज़िंदगी में एक मरतबा पढ़ो। इसको पहले तो ये है कि डेली पढ़ो या वीकली पढ़ो या मंथली पढ़ो या एनुअल पढ़ो या ज़िंदगी में एक मरतबा पढ़ो। रिवायत तो यूँ है। तो जिस तरीके से वो हम पढ़ सकते हैं उसी तरीके से ये जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वाली दुआएं और वज़ाइफ हैं जो ज़िलहज में उनको मिले थे अल्लाह की तरफ से, अशरे में, मेरे ख्याल में 10 दिनों में शायद जो अशरा है ना वो, तो वो पढ़ सकते हैं। पढ़ने में कोई कबाहत नहीं है। अगर वो पढ़ेंगे ज़िलहज में तो उसका सवाब ज़्यादा होगा। वैसे अगर आप ज़िलहज से हट के भी पढ़ें तो अच्छी बात है, पढ़ सकते हैं। जिस तरह मैंने अर्ज़ कर दिया है कि अगर हुजूर ने फरमाया कि
एक ख़ास अमल हुजूर ने फरमाया है कि सूरह वाक़िया को इशा के बाद पढ़ें। अगर वो इशा के बाद पढ़ेंगे तो रिज़्क़ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और अगर इशा के अलावा भी पढ़ लेंगे तो यकीनन फ़ायदा ज़रूर होगा। बहुत शुक्रिया। ये आगा मुख्तार हमारे साथ लाइन पे हैं। अल्लाह करीम आपको सलामत रखे, आपकी बेगम को सेहत दे, आपको आपके बच्चों को खैर व बरकत से रखे। और कुछ कहना चाहेंगे आप? बात यही है कि बहुत डेली बेसिस पे अपने आप को मुहर्रमात से बचाया जाए और वाजिबात की अदायगी की जाए। ठीक है। यकीनन ये माए आज़म जो हैं हमारे लिए मुमीद को मुआवन साबित होंगे। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह हम सबको तौफीक खैर दे कि हम गुनाहों से बचें और नेकी करें। बड़ी मेहरबानी। अल्लाह करीम आपको सलामत रखे और अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। एक कॉल और शामिल कर लेते हैं, फिर मैं कुछ बताऊंगा कि 1.5 महीने में क्या हुआ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किबला कैसे हैं? दुआएं जनाब, आप फरमाएं कैसे? किबला दुआ में याद रखें। और सवाल पूछना था कि इस्तिजाबत दुआ के वक्त और जगह के बारे में अगर बता दें तो प्लीज। सैयद साहब बोल रहे हैं? शाह साहब जी, सैयद मकसूद जी जी, बिस्मिल्लाह जनाब। अभी अर्ज़ करते हैं। मोहतरम नाज़रीन नाज़रात, हमारे सैयद मकसूद हुसैन शाह साहब यहाँ मौजूद हैं। सैयद मकसूद हुसैन शाह जाफरी जो ज़ाकिर आले मोहम्मद भी हैं। अल्लाह ताला आपको शाह साहब सेहत दे और हमारे लिए भी आप दुआ फरमाइएगा। बहुत अच्छा आपने सवाल किया है कि वक्त के बारे में। मैं भी अर्ज़ करता हूँ, एक तो सबसे बेस्ट जो टाइम है दुआ की कबूलियत का वो है नमाज़ों के बाद, नमाज़ों से पहले या अज़ान के वक्त, अज़ान व इक़ामत के दरमियान। और जो वक्त के एतबार से सहर का वक्त है वह बिल असहार हुम यस्तग़फ़िरून, और माबैन तुलू ऐन जो वक्त है, बारिश जब हो रही हो उस वक्त दुआ कबूल होती है, जब बादल गरज रहे हों तो दुआ कबूल होती है, जब इंसान सदका दे रहा हो, खुम्स ज़कात दे रहा हो, सिला रहमी कर रहा हो, मोमिनीन इकट्ठे बैठे हुए हों, उस वक्त दुआ कबूल होती है। मजलिस हुसैन अलैहिस्सलाम ख़त्म हुई हो वहाँ कबूल होती है। तबात मुक़द्दसा पे हों तो दुआ कबूल होती है। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने हमें कॉल की। एक कॉल और शामिल कर लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शाह साहब क्या हाल है? ठीक है जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। आज पता चला है कि आप दुआ के मौजू के ऊपर ये प्रोग्राम कर रहे हैं। जी जी। तो एक बड़ा वसी सब्जेक्ट है और हमारे तमाम आइमा ने भी इसी बात पे बहुत ज़्यादा जोर दिया है, एम्फसाइज किया है कि दुआ मांगे। आप ये बताइए कि दुआ का लग़वी माना क्या है। नंबर 2, दुआ के लिए कौन से वक्त जो है वो मौजू होते हैं और दुआ किस तरीके से मांगनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जनाब शाह साहब। क्या हम अतार का या वलीउल्लाह का या अच्छे नेक आदमियों का वास्ता देकर अल्लाह ताला से दुआ मांग सकते हैं? ठीक है, बहुत शुक्रिया जनाब सैयद अली रज़ा शाह साहब काज़मी हमें कॉल कर रहे हैं अपस्टेट न्यूयॉर्क, रॉचेस्टर न्यूयॉर्क से। सबसे पहले तो मैं दुआ गो हूँ शाह साहब, अल्लाह आपको सेहत दे, आपकी बेगम साहबा को भी अल्लाह सेहत दे, और जिस नेक मिशन के लिए आप माशाल्लाह काम कर रहे हैं उसमें अल्लाह आपको और तौफीक दे। बहुत सारे लोगों की आपने मदद की है वज़ाइफ के ज़रिए, दुआओं के ज़रिए, और मैं भी आपसे मोहताज दुआ हूँ। दुआ फरमाइए कि हमारे भी अल्लाह ताला आसानी फरमाए। सैयद अली रज़ा शाह साहब काज़मी ने एक तो ये फरमाया है कि लुग़वी माना क्या है। तो दुआ का लुग़वी माना है दआ यदऊ, दुआ दावत का माना है ख़ानदन, यानी बुलाना। दुआ का मतलब बुलाना है। जब आप बुलाते हैं कि मसलन बच्चे को बुला रहे हैं उसको भी दआ यदू कहते हैं, बड़े को बुला रहे हैं तो भी। उमूमन जो इस्तिलाहन दुआ इस्तेमाल होता है वो अल्लाह की ज़ात से किसी इशू के लिए राबिता करना। और जहाँ तक ताल्लुक़ है औलियाउल्लाह और आइम्मा का या नबी करीम या अम्बिया और मुरसलीन का, शुहदा और सिद्दीक़ीन का वास्ता देना, तो कुरान तो ख़ुद कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तग़ू इलैहिल वसीला, ऐ ईमान वालो तक़वा इख्तियार करो और वसीला ढूंढो। तो वसीला तो ढूंढना है, वसीला के ज़रिए तो पुकारना है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पहली दुआएं जो हैं 15 मैंने
दुआएं पढ़ी हैं हज़रत आदम की, हर दुआ में पंजतन पाक का वास्ता दिया है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने। एक कॉल और शामिल कर लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर हमजा बात कर रहा हूँ। जी खैरियत से? जी ओके, थैंक यू। मेरा भी सवाल मैंने पूछा था कि ये क्या है बेसिकली दुआ? दुआ क्या है? जी मतलब बुनियादी तौर पे है क्या ये? दुआ बेसिकली हमजा ने हमें कॉल की है। दुआ दरअसल रब्ते खालिक व मखलूक है। नबी करीम ने कहा अद्दुआ मुखुल इबादत, दुआ इबादत का मग़ज़ है। कुरान मजीद कहता है उदऊनी, है मेरे बंदो, खुदा फरमाता है वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, है मेरे बंदो मुझे पुकारो मैं तुम्हारी पुकार पर लब्बैक कहूँगा। ये पुकार है बेसिकली। जब इंसान परेशान हाल होता है तो अपने खालिक को पुकारता है, अपने राज़िक को, अपने रब को, अपने मास्टर को, अपने कादिर मुतलक को पुकारता है। दुआ दरअसल अल्लाह से मांगने का एक बेहतरीन हथियार है। हत्ता कि हुजूर ने दुआ को यहाँ तक फरमाया कि अद्दुआ सिलाहुल अंबिया, अंबिया का ये असलहा है। मैं मुसलमानों से गुजारिश करूँगा कि दुनिया बेशक बारूद के ज़रिए अपनी ज़िंदगी गुजारे, आप दुरूद के ज़रिए गुजारे। दुआ बेहतरीन, दुरूद भी बेहतरीन दुआ है। अल्लाह करीम आपको सलामत रखे हमज़ा, और आपकी दुआओं को कबूल फरमाए। शुक्रिया आपने कॉल की। माशाल्लाह कॉल्स का सिलसिला जारी व सारी है। और आज क्योंकि हम आलमोस्ट कोई 1.5 महीने के बाद प्रोग्राम कर रहे हैं तो इस एतबार से पता भी किसी को नहीं होगा। और आज के दिन इस वक्त तो खैर हम प्रोग्राम करते भी नहीं हैं। हमारा प्रोग्राम उमूमन जो होता है वो थर्सडे को होता है इस मौजू पर, मगर आज हमने इसलिए कर लिया कि इत्तेफाक से हम आए हुए हैं। एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है सिटी में, ऑफिशियल मीटिंग है, तो उसमें मैं जा रहा हूँ। तो मैंने कहा चलिए थोड़ा सा वक्त बाकी है। अल-ज़ाहिर आज हमारे फिलाडेल्फिया से डॉक्टर अंदलीब का भी प्रोग्राम आता है, वो न मालूम कितने बजे आता है। वो अगर राब्ता हो शायद 7 बजे आता है। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा जो हमने ये कुछ लोग मेरे पर्सनल फ़ोन पे कॉल्स कर रहे हैं, तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो ज़रा प्लीज़ मेहरबानी करके 7186756987 पे कॉल कर लें। हमें एक मैसेज आया है हमारे हुसैन रज़ा का, ये जो हमारे इंचार्ज हैं टीवी के, कहते हैं प्रोग्राम इज़ गुड। थैंक यू हुसैन, थैंक यू रज़ी, में अल्लाह ब्लेस यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ये ज़रा शाय हैं, सवाल नहीं कर सकते तो मैसेज भेज देते हैं। कोई आप अगर शाय नहीं हैं तो आप बेशक सवाल कर सकते हैं 7186756987 पर। मोहतरम नाज़रीन व नाज़रात, आप मुलाज़ा फरमा रहे हैं प्रोग्राम बरक़ात इस्म आज़म। यहाँ पर हमारे साथ एक लाइन पे एक साहब हैं, मैं उनसे कहूँगा कि वो 7186756987 पे कॉल करके दुआ के बारे में कोई बात कर लें। एक कॉल और शामिल कर लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम, आज़ा बरकत। या आगा बरकत, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। शुमा आई दुआ इसको मुस्तजाब मिशत आसान राइट। खूब शुमा अलान गूश कुन मन अलान अर्ज़ बिकुलम। ये फ़ारसी में हमारे आगा बरकत अली पूछ रहे हैं, तो मैं पहले उनको फ़ारसी में जवाब दे दूँ, फिर आपकी खिदमत में मैं ट्रांसलेट कर दूँगा। तो आगा ये पूछ रहे हैं कि दुआ कैसे कबूल होती है सरीउल असर, जल्दी। अव्वलन आगा इंसान पाक व पाकीज़ा बाशद, यानी दुआ के बखुनी बा गुस्लो वुज़ू दुआ कुनी। दोम क़राअत दुआ कुनिंदा दुरुस्त बाशद, अगर क़राअत दुरुस्त न बाशद खैल तूल में कशे के दुआ कबूल बशे। सेवम दुआरा बराए ज़रर कसी न कुनीत, बराए नफ़अ कसी बकुनी। चहारुम वक्त दुआरा इख्तियार बकुन, मसलन मा बैन तुलूअैन बाद अज़ नमाज फ़ज्र व क़ब्ल अज़ तुलूअ आफ्ताब, हीच दुआ रद्द नमीशे। या मसलन
وقت سحر دعا رد نمیشه، وقت نماز که خوندی دعا کن. حتی در روایت هست که اگر کسی دعا نکنه بعد از نماز، خدا به فرشتگان میگوید که نمازش را به دهنش بزنید. ما نمازش را نمیخواستیم، ما میخواستیم که ربط ضبط به ما درست بشه، از ما یه چیزی بخواد. وقتی که باران باشه دعا بکن، وقتی که اذان باشه دعا بکن، وقتی که سحر میشه دعا کن، وقتی که غروب میشه دعا کن، وقتی که از نماز اومدی جمعه جماعت برقرار کردی اون وقت دعا کن، وقتی که صله رحمی کردی، خوش اخلاقی کردی، صدقه دادی به کسی دعا بکن. دعا من عرض کنم خدمت شما در عمر خودم در این موضوع دعا هزارها صفحه نوشتم. من اگر بگویم که من تا حال مثلا 50,000 صفحه نوشتم این کم گفتم. اینقدر من در عمرم برای دعا کار کردم. 4 تا کتب من چاپ شده، 6 تا کتب من چاپ شد، 4 تا در چاپ میشه. قبل از محرم 10 تا کتاب من میاد در بازار. من انشاءالله در خدمت شما و در خدمت آقایان و خواهرها حاضرم. هر وقتی خواستی انشاءالله بیشتر از این هم توضیح خواهم داد. خیلی متشکر آقا، خدا عمر پربرکت به شما بده. انشاءالله خانواده محترم شما هم با عافیت باشد و هر حاجتی که داری، هر دعایی که داری به توسط محمد و آل محمد سلام الله علیهم قبول بشه. خیلی متشکر کال کر دیا آقا، زحمت فرمودی. خدا آقا برکت نے جو کال کی ہے، میں آلموسٹ پہلے بتا چکا ہوں کہ نماز کا وہ پوچھتے ہیں کہ نماز کیسے قبول ہو. میں نے اپنی زندگی میں ہزارہا صفحے لکھے اس دعا کے اوپر. میں بچہ تھا تو میں نے اس وقت سے یہ کام شروع کیا. آلموسٹ میری 6 کتابیں تو چھپ چکی ہیں، بلکہ 7 کتابیں چھپ چکی ہیں. 6 نہیں بلکہ 7، باقی بھی چھپ رہی ہیں. محرم تک میرے خیال میں 11 کتابیں آ چکی ہوں. میں نے زندگی میں ہدف یہ رکھا ہے کہ کم از کم میں دعا کے موضوع پر اللہ مجھے توفیق دے تو کم از کم میں 40 کتاب لکھوں صرف دعا کے موضوع پر. 11 تو اس محرم تک ہو جائیں گی انشاءاللہ، کیونکہ میں نے اس دعا میں جو لذت محسوس کی ہے. مثلا یہ کتاب کرامات درود، اس کتاب کو جب میں نے مارکیٹ میں دیا تو مجھ سے میرے دوستوں نے، شاگردوں نے پوچھا کہ آپ اس کرامات درود میں کیا لکھیں گے، کون سی ایسی چیز ہے کہ جو نہیں ہے کتابوں میں. میں نے کہا ایسی کوئی چیز نہیں، کتابوں سے ہی ہم لکھتے ہیں، مگر کچھ تجربات ہوتے ہیں، کچھ سلیقہ ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے، بیان کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے. جب میری کتاب آ گئی تو میرے شاگردوں نے، دوستوں نے، عزیزوں نے، بھائیوں نے، بزرگوں نے، بہنوں نے، بچیوں نے مجھے مبارکبادیں دی. ہماری ماؤں نے بلائیں لی کہ یہ تو کمال کی کتاب آ گئی. تو اس کتاب کو بھی آپ حاصل کر لیں. 2-3 نسخے باقی ہیں، ویسے تو ختم ہو چکی ہے. ایک کال اور شامل کر لیتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. قبلہ اسد بخاری عرض کر رہا ہوں، مینہٹن نیو یارک سے. کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ جناب، آپ بتائیں کیسے؟ آپ کی دعا ہے جی. ایک سوال آپ سے ریکویسٹ کرنی تھی، اگر آپ تھوڑی سی گائیڈنس کر سکیں. جی. دعا کیسے قبول ہوتی ہے جی؟ بہت شکریہ. اسد بخاری نے ہمیں کال کی ہے مینہٹن سے، نیو یارک سے. سب سے پہلے تو اسد آپ کے لیے دعا گو ہوں، اللہ کریم آپ کی ساری دعائیں قبول فرمائے. اور جتنے بھی آپ مجھے پوچھنا تھا جی دعا کیسے؟ جی میں عرض کرتا ہوں، ابھی عرض کرتا ہوں. میں پہلے تو آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اور سب کے لیے جو آج کا پروگرام دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، جو یوٹیوب پہ بھی سنیں، اللہ تعالیٰ آپ کی بھی میری بھی دعاؤں کو قبول کرے. دوسری بات میں عرض کرتا ہوں، سب سے بہترین طریقہ دعا کی قبولیت کا جو میں نے آزمایا ہے، سب سے پہلے تو حضرت علی علیہ السلام کا وہ طریقہ مجھے بڑا پسند ہے. آپ فرماتے ہیں جب بھی کوئی دعا کرو 2 رکعت نماز پڑھو حاجت کی. 2 رکعت نماز پڑھنے تک اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو پڑھ کے آپ کی دعا کو قبول کر چکا ہوتا ہے. مولا فرماتے ہیں مجھے زندگی میں کوئی مہم درپیش نہیں ہوئی کہ میں نے 2 رکعت نماز پڑھی ہو اللہ نے وہ میری مہم سر نہ کر دی. ایک تو میں آپ کو بہترین نسخہ آج یہ بتاتا ہوں، 2 رکعت نماز حاجت پڑھیں اور اس کے بعد دعا کریں. پاک رہیں، جسم پاک ہو، بدن پاک ہو، دل صاف ہو، نمازوں کی پابندی کریں، قرآن پڑھیں، اور جو محمد و آل محمد کا واسطہ ہے وہ دیں. اور جو مسنون دعائیں ہیں جیسے انبیاء کی دعائیں ہیں، ائمہ کی دعائیں ہیں، دعائے جوشن صغیر ہے، دعائے جوشن
کبیر ہے، دعائے کمیل ہے، دعائے ست سبحان ہے، دعائے مجیر ہے، دعائے مشلول ہے مثال کے طور پر، دعائے احتجاب ہے، دعائے معراج ہے، دعائے حریق ہے، اور انبیاء کی دعائیں ہیں، فرشتوں کی دعائیں ہیں، وہ دعائیں جو جبریل کے پروں پہ لکھی ہیں، وہ دعائیں جو میکائیل کی پیشانی پہ لکھی ہیں، وہ دعائیں جو اسرافیل کے بدن پہ لکھی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس سلسلے میں آپ میری کتب سے بھی رابطہ کر لیجئے، کتابیں میری بھی بہت بھری ہوئی ہیں اللہ کے حکم سے، برکات اسم اعظم، تحفہ درویش، کشکول سندرال، کرامات درود اور درس قرآن۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی اسد بخاری۔ آلموسٹ ہمیں 8 کالز آئی ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے پرسنل فون پہ بھی بڑی کالز آئی ہیں۔ دیکھیے ایک صاحب ہے، میں دیکھتا ہوں اگر یہ تھرو ہو سکے تو دیکھتے ہیں کہ شاید یہ ٹورنٹو سے کال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون بول رہے ہیں؟ حاجی عقیل، اس وقت ہم پروگرام کر رہے ہیں ٹی وی کا برکات اسم اعظم نمبر 92، اور اس میں اگر آپ کچھ اردو میں یا انگلش میں کچھ پوچھنا چاہو، ایڈ کرنا چاہو تو آپ کر سکتے ہو۔ حاجی عقیل جگانی ہمارے ساتھ ہیں، یہ حسینیہ مسجد و عزا خانہ زہرہ ٹورنٹو کینیڈا سے، اسکاربرو سے حاجی عقیل جگانی۔ کچھ کہنا چاہیں گے دعا کے بارے میں یا پوچھنا چاہیں گے؟ آواز بڑھائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ ادعونی استجب لکم، میرے سے دعا مانگو اور میں جواب دینے والا ہوں۔ اور جب بھی میرا بندہ پوچھتا ہوں میرے بارے میں، اس کو کہنا میں بہت غریب ہوں اور میں دعا سنتا ہوں اور میں جواب بھی دیتا ہوں۔ ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیں ساری دعا بتائی گئی ہے ائمہ معصومین اور قرآن مجید کے ٹیچنگز میں، تو اس کو ہمیں سیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ صحیح طریقہ ہے دعا مانگنے کا۔ اور ہمیں وسیلہ بھی لینا چاہیے، دعا کے لیے وسیلہ ضروری ہے۔ اور بعض وقت دعا مناجات کے طور پہ ہم دعا مانگ سکتے ہیں، یا معجزہ، کوئی معصومین کا معجزہ پڑھ کے دعا مانگ سکتے ہیں، یہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے ہمارے لیے۔ ماشاءاللہ، شکریہ۔ بعد میں ہم آپ سے بات کر لیں گے، بہت شکریہ۔ یہ ہے حاجی عقیل جنہوں نے بڑا اچھا کہا ہے کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اور فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، وسیلہ بھی دینا چاہیے، معجزہ پڑھ کے مانگیں مناجات کے طور پر۔ بہت شکریہ حاجی عقیل، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ و ناصر۔ تھینک یو ویری مچ۔ یہ حاجی عقیل تھے جو ماشاءاللہ دعائے ندبہ بھی پڑھتے ہیں اور بڑے اچھے مومن ہیں، جوان ہیں، حج بھی میرے ساتھ کیا انہوں نے۔ محترم ناظرین و ناظرات، ماشاءاللہ آج کا پروگرام بے حد کامیاب گیا۔ 9 کالز آلموسٹ ہمیں آ چکی ہے، اور یہ تقریباً آف دا سیزن پروگرام ہے، کیونکہ آج تو ہم پروگرام کرتے نہیں ہیں، آج تو میں بائی چانس یہاں آ گیا ہوں تو ایک پروگرام کر لیا ہے۔ پر یہ پروگرام اب زیادہ دیر جاری نہیں رہے گا۔ میں چاہتا تھا کہ کچھ فہرست آپ کے لیے پڑھوں کہ جو رمضان میں کرامتیں دیکھیں، معجزات دیکھے، رمضان سے پہلے رمضان کے بعد، تو میں فہرست بتا دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ 93 نمبر میں جمعرات کے دن جو نیو یارک سے آئے گا، اس سال یہ پروگرام، اس ویک یہ پروگرام یہاں سے آئے گا، کیونکہ اس ویک فیلاڈلفیا جانا نہیں ہوگا، یہیں پر ہم ہوں گے، جنت البقیع کی مجلس بھی ہوگی، تو انشاءاللہ تھرسڈے کو آپ کو 93 نمبر جو آئے گا وہ یہیں سے آئے گا، اور وہ ذرا جلدی آئے گا، اس لیے کہ 7 بجے تو مجلس شروع ہو جائے گی، تو انشاءاللہ 6 بجے ٹھیک نوٹ کر لیجئے 93 نمبر، اس میں ہم ڈیٹیل بتائیں گے، مگر میں فہرست 93 نمبر کی ابھی بتا دیتا ہوں۔ یہ جو 1.5 مہینہ گزرا ہے، 6 ویک گزرے ہیں تقریباً، ان 6 ویکس میں میں نے جو فہرست ہے میرے پاس، وہ آپ سن کے حیران ہوں گے، 110 مومنین مومنات، مسلمین مسلمات ایسے ہیں کہ جن کے کام ہو گئے ہیں۔ 110 لوگوں کے کام ہوئے ہیں ان 6 ہفتوں میں۔ فہرست سن لیجئے، ڈیٹیل بعد میں آ جائے گی، بلکہ انشاءاللہ ہم ان سے کہیں گے کچھ لوگ آئیں اگلے 93 نمبر میں اور وہ بتائیں آپ کو۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ
तकरीबन 10 लोग तो वो थे जिनको जिन चिमटे हुए थे, बेहम्दुलिल्लाह जिन दफ़ा हो गए। उनमें से 10 लोग वो थे जिनको शैतान चिमटे हुए थे, शैतान दफ़ा हो गए, नमाज नहीं पढ़ सकते थे, रोज़े नहीं रखते थे। ऐसे भी लोग थे जिन्होंने ज़िंदगी में रोज़ा नहीं रखा, मगर इस साल उन्होंने रोज़ा रखा। माँ बाप ने हैरत की है कि ज़िंदगी में न रखने वाले रोज़ा इस दफ़ा वो रख रहे थे। उनमें से कुछ लोग वो थे जो कुरान बिल्कुल नहीं पढ़ते थे, इस साल उन्होंने ख़त्म किया है कुरान। एक कॉल और शामिल कर लेते हैं, फिर मैं फहरिस्त बताऊंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बहन आप बताएं। अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह। ये रमज़ान के महीने में जो आपने अलमैदी में मुसलसल अपनी खिदमत अदा की है, अल्लाह आपके इस प्रोजेक्ट से और इससे बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा हुआ है। और मैं ये पूछना चाहूँगी कि ये जो 30वें पारे में, आखिरी पारे में जो सूरा अबस है, इसके मुतालिक थोड़ा ये रोशनी डालें। सूरह अलक, जी सूरह अलक या सूरह फलक? अबस 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 व तवल्ला, ठीक है। हाँ अब समझ आ गई। अबस व तवल्ला के बारे में बिल्कुल सही है, क्योंकि अब हमारा प्रोग्राम ख़त्म होने वाला है। असल में हमें कुछ आज ऑफिशियल मीटिंग है यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट, तो वो मेरे ख्याल में गाड़ी आने वाली होगी। तो मैं ये बता दूं कि अबस व तवल्ला डिटेल में बाद में बताऊंगा, आज नहीं बता पाऊंगा। अबस व तवल्ला के बारे में कुछ लोगों ने इल्ज़ाम लगाया है कि ये खुदा न खास्ता हुजूर को डांट पे लाई थी अल्लाह ने, नऊज़ुबिल्लाह। हालांकि एक और साहब हैं जिन्होंने किसी नाबीना के बारे में कुछ, जो हज़रत खदीजतुल कुबरा के वो माँ की तरफ से भाई लगते हैं, उनके बारे में कुछ क्रिटिसिज्म की थी, तो उनको डांट पिलाई थी। इसकी मैं डिटेल ज़रूर बयान करूँगा, इस पर कम से कम एक 15-20 मिनट की डिटेल चाहिए। आपने बड़ा अच्छा किया है, ये बता दिया है इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। मुझे भी किसी ने जी मैं बताऊँगा, फिक्र न करें, मैंने इस पर आर्टिकल भी लिखा है, मैंने एक बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा था जी, मैं ज़रूर बताऊँगा इंशाअल्लाह। कोशिश करूँगा कि मैं कल ही बताऊँ, कल प्रोग्राम में लाइव करूँगा तो कल ही मैं इस पर इंशाअल्लाह ज़रूर रोशनी डालूँगा, गलत फहमी का इज़ाला भी करूँगा और मैं रेफरेंसेस के साथ बात भी करूँगा और बताऊँगा कि असल हकीकत क्या है। किसी एक साहब को बचाने के लिए इन्होंने हुजूर की कुर्बानी दे दी, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। हुजूर सब चीज़ों से वाकिफ़ हैं, आशना है, आलिम इल्म लदुन्नी है। हुजूर किसी की इंसल्ट नहीं कर सकते, ख्वाह वो नाबीना हो या बहरा हो या गूंगा हो। ये हम लोग हैं कि जो नाम धरते हैं, हुजूर के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं। इसकी डिटेल आ जाएगी। बहुत शुक्रिया बहन आबदा हुसैन, अल्लाह ताला आपके वालिद साहब चौधरी तालिब हुसैन इब्न इमाम दीन के दर्जात को मुताली फरमाए। अल्लाह करीम आपको हमेशा याद है। शुक्रिया, आपने कॉल की। खुदा हाफिज़। ये बहन आबदा हुसैन ने हमें कॉल किया और बड़े अच्छे इशू की तरफ इन्होंने तवज्जो दिलाई है। मैं इस पर बल्कि एक अच्छा सा प्रोग्राम करूँगा और मैं चाहूँगा कि लोग देखें उस प्रोग्राम को, क्योंकि अब दामन वक्त हमारा कोता होता जा रहा है। तो 5 मिनट के अंदर हम समअप कर देंगे आज का प्रोग्राम, इससे ज़्यादा हम, अगर आप कॉल करना चाहें 718-675-6987 पे कॉल कर सकते हैं। मोहतरम नाज़रीन नाज़रात, आप प्रोग्राम वाच कर रहे हैं बरक़ात इस्म आज़म नंबर 92 और ये प्रोग्राम न्यूयॉर्क से आ रहा है, अलमहदी सेंटर से आपकी खिदमत आलिया में। शवाल का महीना चल रहा है। शवाल में ज़ाहिर है कि रोज़े भी हैं, ये दिन तो रोज़ों के दिन हैं, सुन्नत हैं रोज़े। जो लोग रोज़े रख रहे हैं मैं उनके लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह उनके रोज़ों को कबूल फरमाए। शवाल में भी रोज़े हैं, ज़ाहिर है कि वो सुन्नत रोज़े हैं, सुन्नती रोज़े हैं। और इसी तरीके से जिन्होंने रमज़ान में इबादत की, अल्लाह ताला उनकी इबादत को भी कबूल फरमाए। जिन लोगों ने खुम्स दिए हैं, ज़कात दी है, सदक़ात दिए हैं, फितराना दिया है, सिला रहमी की है, सदक़ा जारिया के लिए डोनेशन दिए हैं, अल्लाह उनसे कबूल हो, मंजूर फरमाए। इंशाअल्लाह शवाल के महीने में पहले भी हम प्रोग्राम कर चुके हैं, फिर भी कर लेंगे। तो आज मैं ये बताना चाहूँगा कि कुछ लोग ऐसे थे रमज़ान से पहले और रमज़ान के बाद जिन्होंने कहा कम अज़ कम ये 30 लोग ऐसे होंगे कम अज़ कम, जिन्होंने कहा हमारी कोई दुआ आज तक कबूल नहीं हुई।
تو मैंने उनसे कहा कि भाई आप ऐसे कीजिए, आप चलिए और किसी वजह से रोज़े रख लीजिए, इसलिए कि आपकी दुआएं कबूल हो जाए, कुरान शुरू कर दीजिए, संडर में आना शुरू कर दीजिए, जुमा पढ़ना शुरू कर दीजिए, जमात में आ जाइए। आप यकीन करें 30 के 30 ने ईद से पहले कह दिया कि हमारे सारे काम हो गए। ऐसे ऐसे केसेस थे, 12-12 साल सज़ा होने वाली थी, बरी हो गए। आज एक साहब बरी हुए हैं आज, अल्हम्दुलिल्लाह। इन लोगों ने राह खुदा में सदका भी दिया, खर्च भी किया, यतीमों के लिए भी, बेवगान के लिए भी, गरीबों के लिए। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ इन्होंने यतीमों बेवगान के लिए हमें डोनेशन दिया या डायरेक्ट भेजा, अल्लाह करीम कबूल फरमाए। तो कुछ लोग वो थे कि जिन्होंने बच्चों की शिकायत की, डिटेल आएगी अगले प्रोग्राम में थर्सडे को इंशाअल्लाह, कि बच्चे हमारी बात नहीं मानते। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बच्चे बात मानने लग गए। कम अज़ कम मुझे 20 फैमिलीज ऐसी हैं, कम अज़ कम एक को तो मैं अगले दफ़ा लाइन पे ले आऊँगा कि वो आपको बताएंगे कि उनके बच्चे कैसे कहा मानने लग गए। 8 से 10 बहनें वो थी जिनके शौहर गलत चीज़ों में पड़े हुए थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो गए। 8 से 10 उलट केसेस थे, वो भी ठीक हो गए। कम अज़ कम 12 लोग वो हैं कि जो सोच नहीं सकते थे कि हज पे जाएंगे, उन्होंने रजिस्टर किया है हमारे काफिले में। 12 लोगों ने, वो जा रहे हैं हज पे, अल्हम्दुलिल्लाह। वो कहते हैं हमने सोचा नहीं था हज पे जाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह वो जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि रमज़ान में बड़ी ही दुआएं कबूल हुई हैं, और वजीफ़े करने से दुआएं कबूल होती हैं। उसमें मुअत्तल न बने, ये ना हो कि आप जॉब ना करें और कहें वजीफ़ा हमें रिस्क देगा, ऐसे नहीं होगा। नबी इमाम भी जॉब करते रहे, मौला अली अलैहिस्सलाम मजदूरी करते रहे, बीबी फातिमा तो ज़हरा ने बाकायदा मजदूरी की है। बीबी फातिमा तो ज़हरा चक्की पीसती थी। कभी आपने सोचा है? सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं, दूसरों के लिए मजदूरी के तौर पर, ताकि डिग्निटी से, इज्जत और वक़ार से वक्त गुजरे, मांगने से नहीं। ये जो मांगने वाला ग्रुप है, इनको चाहिए गैरत से वक्त गुजारें, जान मारें, अपनी मेहनत करें, और नमाज भी पढ़ें, रोज़ा भी रखें, हज भी करें, ज़कात भी दें, ज़ियारतें भी करें, कुरान भी पढ़ें, सिला रहमी भी करें, कपड़ों को पाक भी रखें, नेक शरीफ बन के रहें। अल्लाह ताला यकीनन बरकत देगा। मोहतरम नाज़रीन हज़रात, मैं अगर इस वक्त आपको वो 110 की डिटेल बताने लगूँ तो कम से कम मुझे 110 मिनट तो चाहिए, मगर अब दामन वक्त कोता हो रहा है। इंशाअल्लाह ज़िंदगी है तो कल फिर टिकट चलाएँगे, जब हमारे पास फुर्सत होगी। मेरे ख्याल में हम इवनिंग में कल 1-2 प्रोग्राम ज़रूर करेंगे। आप ज़रा इवनिंग में अवेलेबल रहिएगा 6 बजे के बाद। इंशाअल्लाह हम कल अच्छे प्रोग्राम करेंगे, कम से कम 1 से 2 प्रोग्राम हम कल ज़रूर करेंगे। आज का ये हमारा प्रोग्राम आपकी खिदमत में आपको कैसा लगा, ये तो आप बताएंगे। आप ईमेल भेज दीजिए almahdi.tv@gmail.com पे, मैसेज भेज दीजिए। अगर आपको अच्छा लगा है तो दुआ कर दीजिए, और अगर अच्छा नहीं लगा है तो हमारे लिए दुआ कर दीजिए कि हम और इससे आसान अंदाज में आपकी खिदमत करने के काबिल हो जाए। कहा सुना माफ़ कीजिएगा। रमज़ान में भी अगर कोई भाई बहन किसी वजह से नाराज़ हो तो माफ़ कर दीजिएगा। हज की तैयारी हो गई है, आलमोस्ट काफ़िला फाइनलाइज होने वाला है। अगर आप हज पे जाना चाहते हैं तो फ़ौरन हमसे रब्ता कर लें, वरना बहुत जल्द हम काफ़िले के रजिस्ट्रेशन को बंद कर देंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इसी के साथ आज के हद तक सखावत हुसैन सदरालवी को अलमहदी टीवी से इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुदा हाफिज़ नासिर। कल 6 बजे